एक मित्र ने पूछा है कि क्या मरण के बाद, मृत्यु के बाद पुनर्जीवन संभव है, जीवित हो जाना संभव है। जैसे कि आप जानते होंगे, इस विज्ञान को लेकर, इस जन्म मरण के विषय को लेकर पश्चिमी जगत में, खासकर जो विकसित देश हैं, यहाँ आधुनिक सुख सुविधाएँ भी हैं, स्वास्थ्य की सबसे श्रेष्ठ सुविधा उनके पास हैं। वहाँ ऐसे प्रयोग चल रहे हैं। वहाँ के बहुत सारे शरीर शास्त्री इस विषय पर कार्य कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति की अकारण मौत हो जाती है और उस मौत के कारण या उस बीमारी का अभी समाधान नहीं है, अभी कोई इलाज नहीं है, यदि उस बीमारी का या उस कारण का समाधान भविष्य में खोजा जा सकता है, तो ऐसे मृत व्यक्ति को पुनर्जीवन देना संभव है, निरोगी और स्वस्थ कर देना सहज है। इसी आधार पर, इसी धारणा पर पश्चिम में ये एक प्रचलन चल रहा है, खास करके यूरोप और अमेरिका में, कि लोग अपने मृत शरीर को मरने से पहले फ्रीज करा रहे हैं और उसे जो 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 नाइट्रोजन तरल रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन तरल का तापमान कम रहता है, और ऐसे कम तापमान के तरल में मृत बॉडी को काफ़ी लंबे समय तक नष्ट होने से या विकृत होने से रोका जा सकता है। तो ऐसे जो मृत शरीर को संरक्षित करने वाले जो बैंक हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, वहाँ डिपॉजिट करा के जा रहे हैं, वहाँ जमा करा रहे हैं, और उसका खर्चा भी पहले से जमा करा जाते हैं, ताकि भविष्य में यदि संभव हो पाए, यदि उस बीमारी का या उस कारण का समाधान खोजा जा सके, तो ऐसे मृत शरीर में पुनः जीवन को उतारा जा सके। ऐसी परिकल्पना पश्चिमी जगत में चल रही हैं। लेकिन इससे परे मैं यदि बात करूं, तो ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, जो प्रतिकूल वातावरण में अपने को एक मृत शरीर के रूप में बदल लेते हैं, गहरी सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, या कहें एक आर्टिफिशियल डेथ, या कहें कृत्रिम मृत्यु में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी अवस्था में ये प्राणी ना श्वास लेते हैं, ना भोजन करते हैं, ना कुछ कार्य करते हैं, कहीं एकांत में बर्फ़ के नीचे या किसी ऐसे अज्ञात स्थान पर अपने को कैद कर लेते हैं, जहाँ उनको ना तो बाहर से खतरा रहता है, ना भोजन पानी की अवस्था रहता है। और ऐसी निद्रा की अवस्था में, या ऐसी बेहोशी की अवस्था में, या ऐसी निर्जीवता की अवस्था में ये प्राणी कई कई महीने और वर्षों तक जिंदा रहते हैं। और जब वातावरण अनुकूल बनता है, सुख सुविधाएँ वापस लौटती हैं, तो ये जीव फिर से जीवित हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, फिर उसी कार्य में लग जाते हैं यहाँ पहले थे। ऐसे जीव जब वापस आते हैं, चेतना में वापस लौटते हैं, तो उसी तरह से शिकार करते हैं, उसी तरह से खेलते कूदते हैं, दौड़ते भागते हैं, और जो भी जीवन के क्रियाकलाप है उनमें संलग्न रहते हैं। तो एक तो ये कारण है। दूसरा एक कारण और भी है कि इसी भारत में, तिब्बत और नेपाल में आज भी योग और तंत्र की ऐसी प्रक्रियाएँ रही हैं, और ऐसे बहुत सारे तांत्रिक और योगी रहे हैं और आज भी हैं, जो इच्छा अनुसार अपने जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं, श्वास की जो क्रिया है, भोजन की जो इच्छा है, हृदय की धड़कन है, शरीर का तापमान है, या ऐसी बहुत सारी जो गतिविधियाँ शरीर को जिंदा रखने के लिए आवश्यक होती है, उन पर अपनी इच्छा से नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, और ऐसी एक अवस्था में चले जाते हैं जो जीवन और मृत्यु के मध्य की अवस्था होती है, मरण की अवस्था होती है। ऐसी अवस्था में ना उनका श्वास को ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके शारीरिक अंग निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, तो न तो उनको श्वास की आवश्यकता है, और वो कोई कर्म करते नहीं, कोई सक्रियता दिखाते नहीं, इसलिए उनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती। भोजन की आवश्यकता नहीं होती शरीर में, ना तो व्यर्थ पदार्थ पैदा होते हैं, ना फिर पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है, टूट फूट भी नहीं होती। तो शरीर की विकृति, शरीर के जो क्षय होने की प्रक्रिया रुक जाती है। और ऐसे योगी, ऐसे तांत्रिक वर्षों तक इस अवस्था में बने रहते हैं। एक तरह से ये योगी और तांत्रिक इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग पहले भी होते थे। ऐसे योग और तंत्र की जो पुराने ग्रंथ हैं, ऐसी अनेक प्रक्रियाओं के बारे में लिखा गया है, और आज भी ऐसे लोग हैं। चाहे अब ऐसे लोगों की संख्या नाम मात्र को रह गई है। तिब्बत में तो इस जीवन मरण पर बहुत सारा कार्य हुआ है। तिब्बत में तो वहाँ के योगी होते हैं, जो वहाँ के लामा होते हैं, योग की विशेष प्रक्रियाओं से अपने को उस अवस्था में प्रवेश करा देते हैं। यहाँ उनको ना तो ऑक्सीजन की आवश्यकता रह जाती है, न भोजन की आवश्यकता रहती है। इसलिए वर्षों तक, कभी कभी तो
सदियों तक वो अपने को मृत अवस्था में जीवित रख लेते हैं। उनकी सारी इंद्रिय जो होती हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं, ना उनको देखने के लिए आवश्यकता है, ना यदि उनको हृदय की स्पंदन की आवश्यकता रहती है, ना वो श्वास लेते हैं। शरीर का तापमान भी गिर के बहुत नीचे चला जाता है, लेकिन यद्यपि उनके शरीर के कुछ अंग उस समय अभी सक्रिय रहते हैं, जैसे कि उस अवस्था में उनके केस बढ़ते रहते हैं, उनके नाखून बढ़ते रहते हैं, ऐसी कई अवस्थाएं उनकी बनी रहती हैं। तो ऐसी धारणाओं के आधार पर इन वैज्ञानिकों का, जो इन शरीर शास्त्रियों का ये मानना, ये विश्वास रखना कुछ हद तक सत्य लगता है, कुछ हद तक विश्वसनीय लगता है कि मरण के बाद जीवन को लौटाया जा सकता है। लेकिन यदि जीवन और मरण को हम अच्छे से समझ लें, उस प्रक्रिया को समझ लें कि जीवन और मृत्यु के दौरान क्या होता है, तब हम इस विषय पर कार्य करें, इस विषय को आगे बढ़ाएं तो अति उत्तम है। क्योंकि मरण के बाद कोई निश्चित नहीं कि हर व्यक्ति को, हर आत्मा को जीवन दिए जा सके, क्योंकि अभी तो स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति बीमार पड़ता है वो निरोगी नहीं रहता, निरोग रहता है तो उस दवाई से नहीं रहता जिसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि दवाइयाँ भी असफल हो जाती हैं। और स्वास्थ्य तो हज़ारों लोग लेते हैं, लेकिन उसमें स्वस्थ कितने होते हैं, जीवित कितने लोग आते हैं। आप किसी बड़े अस्पताल में चले जाइए, चाहे भारत का हो या विदेश का हो, कहीं का भी हो, वहाँ से गंभीर अवस्था में जो वहाँ लोग एडमिट होते हैं, जो प्रवेश लेते हैं, उनमें से अधिकांश लोग मृत रूप में वापस आते हैं। 2-4% लोग ही वहाँ से जीवित वापस लौटते हैं, और वो भी कुछ समय के लिए। एक और उदाहरण बताऊं, यदि किसी का किडनी खराब हो जाए, किसी के हृदय खराब हो जाए, या कोई और अंग खराब हो जाए और उसको रिप्लेस कर दिया जाए, उसका ट्रांसपोर्टिंग कर दिया जाए, प्रत्यारोपित कर दिया जाए, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि उस व्यक्ति को हमने अमर बना दिया, उसकी भी मृत्यु निश्चित है। आप हार्ट का ट्रांसप्लांट करा लेंगे तो कुछ समय आपको जीवित रहने के लिए मिल सकता है, लेकिन आप अमर नहीं हो सकते कि आपने अमरता प्राप्त कर ली या आपका जीवन काल दुगना हो गया। मृत्यु तो निश्चित है। इसी तरह इन शोधकर्ताओं को और जो इस विषय में रुचि लेते हैं, उनको जीवन और मरण को समझना बहुत आवश्यक है। यदि जीवन और मरण की प्रक्रिया को सहजता से समझ लेंगे, तब इस विषय की सुनिश्चितता बढ़ सकती है। अन्यथा एक आडंबर है, एक व्यवसाय है, और मरने के बाद जीवन लौटना थोड़ा मुश्किल है, असंभव भी लगता है। पहले हम मरण को देखें। जीवन तो एक ऐसी प्रक्रिया है, जन्म की प्रक्रिया तो बहुत जटिल है, मरण की प्रक्रिया उतनी जटिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पल भर में घटित होती है, और मृत्यु के बाद अधिकांश चीज़ें जो महत्वहीन हो जाती हैं। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का मरण हो गया, उसकी अंतिम अंत्येष्टि क्रिया हो गई, तो कुछ दिनों में हम भूल जाते हैं और व्यक्ति के अस्तित्व में सिर्फ स्मृति में रह जाता है। तो ऐसे में मृत्यु को समझना, मृत्यु को कहना हमारे लिए आसान है, लेकिन मृत्यु को समझने से पहले जीवन को समझ लें कि जीवन के लिए क्या आवश्यक है। हम जन्म कब लेते हैं? तो जीवन के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। एक है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर की तैयारी तो माँ बाप कर लेते हैं, लेकिन स्थूल शरीर में ऐसा क्या है जो उसको जीवांत करता है, उसको विकसित करता है और उसे सचेतना की अवस्था में लाता है? तो इसके लिए एक आत्मा की आवश्यकता होती है। आत्मा को आधुनिक शरीर शास्त्री हैं अभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन करेंगे। लेकिन आत्मा की जगह उन्होंने एक चीज़ को स्वीकार कर लिया, जीवनी शक्ति को स्वीकार कर लिया, प्राण शक्ति को स्वीकार कर लिया, उन्होंने वाइटल एनर्जी को स्वीकार कर लिया। ये एनर्जी है, वाइटल एनर्जी है, प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है। जब तक उस स्थूल शरीर में सक्रिय है, तभी तक वो स्थूल शरीर भी विकसित रहता है, क्रियाकलाप में लिप्त रहता है। जिस दिन ये जीवनी शक्ति उस शरीर को छोड़ देती है, उस शरीर में तुरंत नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, विनाश की प्रक्रिया शुरू होती है। इसे ही बीमारी भी कहते हैं, इसे ही मृत्यु की तरफ अग्रसर होना कहते हैं। लेकिन जीवनी शक्ति जब अवतरित होती है, तो उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो मात्रा है, बहुत ज़्यादा रहती है। शरीर के एक एक कोष में जीवनी शक्ति का संचार रहता है, लेकिन उम्र के साथ इसका संचार रुक जाता है। फिर एक उम्र के बाद जीवनी शक्ति अपने को सिकुड़ने लगती है, और यदि कोई व्याधि आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई विकृति पैदा हो जाए, तो जीवनी शक्ति की सिकुड़न की प्रक्रिया है, संकुचित होने की प्रक्रिया अनायास बढ़ जाती है। और जिस दिन जीवनी शक्ति का किसी अंग में,
किसी विशेष अंग में संचार रुक जाए, वो अंग कार्य करना बंद कर देता है। इसीलिए हार्ट अटैक आते हैं, या श्वास की क्रिया रुकती है, किडनी खराब होती है, मस्तिष्क की प्रक्रिया खराब होती है, क्योंकि उन अंगों में प्राण की चेतना, प्राण का जो प्रवाह है रुक जाता है। प्राण का प्रवाह हम ऑक्सीजन के माध्यम से लेते हैं। तो जीवन के लिए 3 चीज़ आवश्यकता है। पहला है स्थूल शरीर, दूसरा है आत्मिक शरीर या प्राण या जीवनी शक्ति, और तीसरा है, क्योंकि जो आत्मिक शरीर है वो स्वतः तो आता नहीं, अकेला तो आता नहीं, वो लेके आएगा पूर्व जन्म के कर्म और संस्कारों का जो बोझ होता है, कर्म और संस्कारों का जो संगठन होता है, संचय होता है, उसे अपने ऊपर लेके आता है। तो मृत्यु के दौरान भी यही होता है। मृत्यु के दौरान हमारे किसी अंग की गतिविधि रुक जाती है, क्योंकि उस अंग में प्राण ऊर्जा का संचार रुक जाता है। आत्मा वहाँ से अपने को सिकोड़ लेती है, वापस खींच लेती है। यदि मान लें किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक में क्या होता है? अभी तो व्यक्ति अपने ऑफिस के लिए निकला, अभी तो व्यक्ति एक नई फैक्ट्री लगाने के लिए, नई फैक्ट्री पर एग्रीमेंट करने के लिए तैयारी करके घर के, उसमें उलझता तो पूरी थी, उसमें पूरा जीवन के सारे लक्षण थे, लेकिन फिर अनायास क्या ऐसा हो गया कि आधे घंटे के बाद उसके मरण की खबर आ गई कि उसको हार्ट अटैक आ गया, कि उसने हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन ऐसी स्थिति में सिर्फ हार्ट की तरफ, उसके हृदय की तरफ प्राण ऊर्जा का संचार रुकता है। शरीर के जो अंग हैं, शरीर के अंगों की जो उत्की संरचना है, उस उत्की संरचना में प्राण का संचार यथावत रहता है। और ऐसे में यदि हार्ट अपना कार्य शुरू कर दे, हृदय अपने कार्य को स्वयं फिर संभाल ले, या हम हृदय की जगह कोई कृत्रिम मशीन लगा दें जो हृदय जैसा कार्य करने लगे, तो निश्चित ही उस शरीर के अंदर जीवनी शक्ति लौट आती है, वो स्वस्थ हो जाता है, कुछ समय के लिए उसे जीवनदान मिल जाता है। तो ऐसे में जो प्रयोग आज शरीर शास्त्री कर रहे हैं, कुछ विश्वसनीय लगते हैं। हृदय के अलावा कुछ दूसरे अंग भी हैं, क्योंकि दूसरे अंगों के कारण भी मरण होता है। यदि किसी के फेफड़े काम ना करने, हम ऑक्सीजन ना ले पाएँ, या ऑक्सीजन शरीर में घुल ना पाए, ऑक्सीजन की परसेंटेज घट जाए, तो उसके कारण भी कई अंग ऐसे हैं जो निष्क्रिय होने लगते हैं, अपने कार्य गंवाने लगते हैं। उसमें हृदय भी एक अंग है, मस्तिष्क भी ऐसा अंग है, और भी कई अंग हैं जो यदि शरीर के अंदर ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है तो अपने कार्य को बंद करने लगते हैं, और ये भी मरण की प्रक्रिया है। ऐसे में मरण तो होगा, और यदि मरण की प्रक्रिया को वहाँ रोक दिया जाए कि उसके शरीर की अन्य उत्की संरचनाओं में प्राण की चेतना की जो प्रवाह है वो अवरुद्ध ना हो, उस शरीर के उन अंगों में प्राण या जीवनी शक्ति यथावत बनी रहे, तो ऐसे में उस बीमार या निरोगी शरीर को निरोगी किया जा सकता है, स्वस्थ किया जा सकता है। अन्यथा यदि किसी शरीर के अंदर यदि प्राण शक्ति शून्य हो जाती है, प्राण शक्ति का अभाव हो जाता है, प्राण शक्ति को वापस खींचने में वक्त लगता है। हम पहले कहते हैं, हमारे यहाँ तो मरण की प्रक्रिया है कि वृद्धावस्था में मरण की प्रक्रिया शुरू होती है, कि वृद्धावस्था के साथ और प्रौढ़ावस्था के साथ हमारे शरीर के अंग शिथिल पड़ने लगते हैं, कम सक्रिय रहने लगते हैं, उनकी कार्यक्षमता घटने लगती है, और धीरे धीरे एक उम्र के बाद उनकी कार्यक्षमता 0 के आसपास आ जाती है। तो ऐसी मृत्यु को, ऐसी घटना को हम प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं, और ऐसी प्राकृतिक मृत्यु के बाद शरीर में जीवन लौटना असंभव है। यदि असामयिक किसी की मौत हो जाए, अचानक किसी को मृत्यु का वर्ण हो जाए, मृत्यु उसको प्राप्त हो जाए, तो ऐसे में, क्योंकि उसके ऐसे समय में उसके बहुत सारे अंग, बहुत सारी जो उसकी संरचना है, और जो उसकी संरचनाओं की कोशिका हैं, उनमें प्राण का संचार रहता है, आत्मिक शरीर विद्यमान रहता है। और ऐसे में यदि उस विकृत और जो जिस अंग ने कार्य करना छोड़ा है, उसको यदि सक्रिय कर दिया जाए, उस अंग को रिप्लेस कर दिया जाए, तो निश्चित ही उस शरीर के अंदर जीवन का संचार किया जा सकता है। अन्यथा जब शरीर की विकृति हो जाती है, शरीर के अंग खराब हो जाते हैं, शरीर के अंग नष्ट हो जाते हैं, तो उस शरीर के अंदर जीवन का संचार करना मुश्किल है। तो आपने जो प्रश्न किया है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर विस्तार पूर्वक बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैंने तो थोड़े शब्दों में, थोड़े समय में इस विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। लेकिन यदि आप इस विषय में रुचि रखते हैं, आप जीवन और मरण की अनुभूति से जानना चाहते हैं, तो आप स्वयं
ध्यान का अभ्यास करिए, क्योंकि ध्यान और समाधि की अवस्था में मरण जैसी अवस्था हो जाती है। आपकी चेतना, आपके शारीरिक अंग शिथिलता की तरफ जाने लगते हैं। ध्यान की गहरी अवस्था में आपका हृदय बहुत कम गति से धड़कने लगता है, शरीर की ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत कम रह जाती है, शरीर का तापमान गिरने लगता है, और मस्तिष्क के विचार जो है, मस्तिष्क में उठने वाली जो कामनाएं हैं, जो विचार हैं, वो धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगते हैं, और ऐसी अवस्था मृत्यु जैसी अवस्था होती है, या हम कहें समाधि जैसी अवस्था रहती है। तो यदि आप उस अवस्था का अनुभव कर लें तो आप समझ सकते हैं कि जीवन और मरण के अंदर कितना भेद है। प्रक्रिया दोनों एक ही हैं, सिर्फ दोनों के रूप अलग हैं। तो एक बार मरण के बाद, मृत्यु के बाद जीवन को लौटाना संभव है। आपको मेरा विषय अच्छा लगा हो, आपको मेरा विषय में कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें मिली हों, और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं, तो मैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे से जुड़े रहें। धन्यवाद मित्रों।